नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों में होने वाले ग्रीफ एंड बेरियरमेंट के बारे में। तो डेफिनेशन ऑफ ग्रीफ यानी दुख जो हो लगता है, दुख जो होता है उसको ग्रीफ बोलते हैं। ग्रीफ इज अ पावरफुल इमोशनल रिएक्शन टू अ सेपरेशन और अ लॉस लाइक declining health, impending death, death of a loved one or a loss of valuable object। एक ग्रीफ क्या है? एक पावरफुल रिएक्शन है। तो कब आता है ये पावरफुल रिएक्शन? तो जब सेपरेशन और अ लॉस लाइक अ डिक्लाइन हेल्थ, जब हेल्थ डिक्लाइन होती है या हेल्थ डिक्लाइन होती है, उस मतलब आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन लॉस होता है। फिर इम्पेंडिंग डेथ मतलब मौत जब सामने रहती है कि पता है कि अभी इसका टर्मिनल ये इलनेस है, तो इसमें एंड ये डेथ ही होने वाली है। जब आपको पता लगता है, पता रहता है। डेथ ऑफ अ लव्ड वन और अ लॉस ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, किसी लव्ड वन की डेथ होना, मम्मी पापा दादा दादी सिबलिंग्स, या फिर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जो उसके लिए वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है वो उसका लॉस होना, तब ये पावरफुल इमोशन, ये ग्रीफ हम फील करते हैं। हेल्दी ग्रीविंग इज अ टाइम लिमिटेड। हेल्दी ग्रीविंग एक समय के अंदर वो ग्रीफ रिसोल्व हो जाएगा। हेल्दी ग्रीविंग क्या है? टाइम लिमिटेड, बिकम अ लेस इंटेंस एज द टाइम पासिस। जैसे जैसे समय बीतता जाता, कहते हैं ना कि समय हर चीज का मर्म है, समय हर चीज सिखा देता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये लेस इंटेंस बनता जाता है, बट टेक्स अ 1 year और मोर टू रिसोल्व फुल्ली। जब आप अपना कोई क्लोज वन उसको लॉस करते हो तो तकरीबन 1 साल तो लग ही जाता है वो ग्रीफ आपको फुल्ली रिसोल्व होने में। फिर आता है मॉर्निंग। उससे पहले हम बेरियरमेंट देखेंगे। हमने पहले क्या देखा? ग्रीफ देखा, एक इमोशनल रिएक्शन है जब हम किसी लव्ड वन को या वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट को या अपनी हेल्थ को खो देते हैं, तो ये जब आने वाला एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। फिर बेरियरमेंट क्या है? तो बेरियरमेंट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ समवन by death and refers to being in a state of mourning। bereavement क्या है? कि in a state of being deprived, कि ऐसी स्थिति कि जहाँ आपको डिप्राइव्ड फील होता हो, आपको वंचित फील होता हो। किससे वंचित? आपने जिसको लॉस किया उससे आप वंचित फील करते हो। वो जाने वाला चला गया, आपको पीछे अकेला छोड़ दिया, तो आपको वो जो उसके बिना का जो फील होता है वो होता है बेरियरमेंट, यानी कि डिप्राइव्ड फील करना। बेरियरमेंट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड। किससे? तो ऑफ समवन। कैसे? तो फिर बाय डेथ एंड रिफर्स टू बीइंग इन द स्टेट ऑफ मॉर्निंग। फिर आप मॉर्निंग के स्टेट में आते हो। तो मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीफ इज रिसोल्व। मॉर्निंग एक प्रोसेस है कि जिससे ग्रीफ रिसोल्व होता है। इट इज द सोसाइटल एक्सप्रेशन ऑफ अ पोस्ट बेरियरमेंट बिहेवियर एंड प्रैक्टिस। ये एक सोसाइटल एक्सप्रेशन है पोस्ट बेरियरमेंट के बाद का। एंड ये एक प्रैक्टिस, मतलब कि आपने देखा होगा कि हम किसी की डेथ होती है, फिर आप बेरियरमेंट फील करते हो, और फिर आप जो उसके बाद रोते हो या कुछ भी ऐसे आवाज़ निकाल के रोते हो, तो उसको मॉर्निंग बोलते हो। ऐसा करने से, जैसे हम बोलते हैं ना, रोने से दिल हल्का हो जाता है, तो ऐसे अपने अंदर जो भी है वो आप अंदर भर के रखोगे तो आपको घुटन होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी है आप बाहर निकालते हो, देन यू विल फील रिलैक्स। तो ये बनता है मॉर्न करना। तो फिर ये इसके कॉजेस, इंसिडेंट्स एंड रिस्क फैक्टर क्या है? तो ग्रीफ में बी कॉज्ड बाय एनी लॉस इंक्लूडिंग
कोई भी लॉस, कैसा, तो के रिलेशन ब्रेकअप होना, लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ फ्रेंडशिप, इलनेस ऑफ लव्ड वन, डेथ ऑफ पेट, तो भी आप ग्रीफ फील करते हो। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ के कौन से स्टेज है। तो इन 1969 साइकियाट्रिस्ट एलिजाबेथ कुबलर रोज इंट्रोड्यूस 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ विच आर फॉलोज। इसको हम दाब ऐसे करके भी DAB ऐसे करके हम याद रखते हैं। तो पहला स्टेज है डेनियल। तो डेनियल में क्या होता है कि जब कोई ग्रीफ फील करता है तो पहला स्टेज वो क्या फील करेगा, डेनियल। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, दिस कांट हैपन टू मी, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। वो कोई भी ऐसा ग्रीफ की सिचुएशन, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आई तो पहले तो वो डिनाई कर देगा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, ऐसा बन ही नहीं सकता। फिर अभी हुआ तो है, बना तो है, तो उसको क्या होगा, उसको गुस्सा आएगा। तो सेकंड स्टेज है एंगर, व्हाई दिस हैपनिंग। हमें कभी कभी लगता है जिंदगी में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया आपने भगवान, ऐसा करके कुछ हमको गुस्सा आता है। हमें तब सभी चीजों से सब पे गुस्सा आता है। फिर हम पहले तो डिनाई किया, फिर गुस्सा आया, फिर हम थक हार के गुस्सा करके भी थक जाएंगे, फिर हम बार्गेनिंग करते हैं कि मेक दिस नोट, कुछ भी करके बचा लो, जी जान एक करके बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो पर इसे बचा लो। बार्गेनिंग करता है इंसान। मेक दिस नॉट हैपन इन रिटर्न आई विल, ऐसे करके बार्गेनिंग करता है। फिर ये भी बात नहीं बनी तो फिर क्या होता है, वो डिप्रेशन में, क्योंकि देखो जिंदगी देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप कितना भी कुछ भी कर लो इंसान के सामने तो उसके बाद क्या होता है कि डिप्रेशन में वो चला जाता है कि कुछ नहीं हुआ, गुस्सा किया, ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, बार्गेन किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर डिप्रेस हो जाता है कि आई एम टू सैड टू डू एनीथिंग। वो कुछ कर ही नहीं पाता है, ऐसे सैड हो जाता है। फिर बाद में थोड़ी देर ऐसे डिप्रेशन स्टेट में रहेगा, फिर वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि आई एम एट ए पीस विथ व्हाट हैपन, जो भी हुआ मुझे उससे आई एम एट ए पीस, कि जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा है, चलो जो हुआ भगवान की मर्जी, ऐसे करके वो एक्सेप्ट करता है। तो पहला स्टेज क्या हुआ, डेनियल। फिर दूसरा स्टेज क्या हुआ, एंगर। पहले डिनाई करता है, फिर उसको गुस्सा आता है, फिर बार्गेन करता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है और आखिर में वो एक्सेप्ट करता है। तो यही स्टेज को बच्चों में हम कैसे देखेंगे कि बच्चा पहले डिसऑर्गेनाइज होगा। बच्चों में चिल्ड्रंस ग्रीफ में स्टेज 1 आता है डिसऑर्गेनाइजेशन। बच्चा पहले डिसऑर्गेनाइज होता है। द इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ ग्रीफ इन अ चिल्ड्रन रेंज फ्रॉम अ रिग्रेशन, टेम्पर टेंट्रम, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड मूड स्विंग्स इन अ ओल्डर चिल्ड्रन। इनिशियल एक्सप्रेशन, अभी कुछ ऐसा कुछ हुआ, किसी लव्ड वन या क्लोज वन की डेथ हुई, तो उसकी कुछ ऐसा लॉस हुआ उसको, तो इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ ग्रीफ ऑफ इन चिल्ड्रन क्या रेंज में, रिग्रेशन से लेके मूड स्विंग तक के रेंज में आपको देखने को मिलते हैं। रिग्रेशन में क्या होता है कि बच्चा अगर टोडलर है तो वो इन्फेंट टाइप बिहेव करेगा, स्कूल गोइंग है तो टोडलर टाइप बिहेव करेगा, टेम्पर टेंट्रम दिखाएगा, फिर उसका ध्यान, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसमें मूड स्विंग्स भी देखने को मिलेगा। बच्चा पूरा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, जो उसका रूटीन सेट हुआ होता है, वो जैसे नॉर्मल जीता होता है वहाँ वो फुल स्टॉप लग जाता है, पूरा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। फिर सेकंड स्टेज क्या आता है, ट्रांजिशन। फर्स्ट स्टेज क्या देखा, डिसऑर्गेनाइज हो गया, फिर ट्रांजिशन स्टेज में जाता है। तो इसमें क्या होता है, उसको फीलिंग ऑफ अ होपलेसनेस, बच्चा पूरी तरह निराश बन जाता है। फिर हेल्पलेसनेस, वो लाचार अनुभव करता है।
फिर डिस्पेयर, फॉलो स्ट्रेस एंड कैओटिक बिहेवियर उसमें देखने को मिलता है। मैनी चिल्ड्रन विल एग्जिबिट ट्रू डिप्रेशन, कई सारे बच्चे हैं जो एग्जिबिट यानी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, ट्रू डिप्रेशन। ऐसे बच्चों में तो आपको ट्रू डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मोर कॉमन आर सिम्टम्स ऑफ अ विड्रोअल, आपको क्या मोर कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेगा, विड्रोअल आपको दिखने को मिलेगा। फिर अग्रेशन, बच्चे को गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव बन जाता है, और गिविंग अप इन अ स्कूल, यहाँ तक आपको देखने को मिलता है ट्रांजिशन। फिर अभी तीसरा स्टेज आएगा रीऑर्गेनाइजेशन, जैसे डिसऑर्गेनाइज हुआ था, फिर ट्रांजिशन स्टेज में रहा, फिर धीरे धीरे रीऑर्गेनाइज होता है कि when painful feelings are expressed, their emotional energy fades and children feel better. पेनफुल फीलिंग्स है वो एक बार एक्सप्रेस करता है, एक बार नहीं, जब जब उसको पेनफुल फीलिंग आती है वो एक्सप्रेस करता है तो क्या होता है, उसकी इमोशनल एनर्जी फेड्स होती है और चिल्ड्रन क्या, उसको बेटर फील होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन हैव अ मोर एनर्जी एंड मोटिवेशन फॉर मूविंग फॉरवर्ड टू रिसॉल्व ग्रीफ। इस स्टेज में, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेज में क्या होता है कि बच्चों में मोर एनर्जी देखने को मिलती है और मोटिवेशन देखने को मिलता है। किस लिए देखने को मिलता है, कि वो मूव ऑन कर सके, मूविंग फॉरवर्ड हो सके और उसका ग्रीफ है वो रिसॉल्व। पहले में हमने क्या देखा, डिसऑर्गेनाइजेशन में वो पूरा डिसऑर्गेनाइज रहता है, रिग्रेशन, टेम्पर टेंट्रम, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सब देखने को मिलता है। रिग्रेशन में एनर्जेटिक और मोटिवेशनल बच्चा देखने को मिलता है। फिर आता है सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ के सिम्टम्स क्या क्या है, तो ग्रीफ कैन हैव अ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल साइन। तो ग्रीफ की फिजिकल साइन क्या है, तो बच्चे में पहले तो आपको इंसोम्निया देखने को मिलेगा, बच्चे को नींद नहीं आएगी, उसका जो भी लव्ड वन है, क्लोज वन है, उसके बगैर उसको नींद नहीं आएगी। टाइट मसल्स ऑफ मेनली चेस्ट एंड थ्रोट, चेस्ट एंड थ्रोट के मसल्स टाइट देखने को मिलते हैं। इंटरप्ट स्लीप, बच्चा ऐसे नींद भी करता है तो भी वो जग जाता है रात को, ऐसे बार बार इंटरप्ट हो जाता है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, लेथार्जिक फील करेगा, जनरलाइज्ड वीकनेस उसको फील होगी। फिर साइकोलॉजिकल साइन आती है, तो साइकोलॉजिकल साइन में प्री ऑक्यूपेशन विथ एम्बिवेलेंस टूवर्ड लॉस ऑब्जेक्ट, जो लॉस्ट ऑब्जेक्ट है उसके प्रति उसको एम्बिवेलेंस फील करता है। एम्बिवेलेंस मतलब क्या, कि उससे एक ही व्यक्ति, मतलब उससे ही आपको प्यार भी आता है, उससे आपको नफरत भी होती है, क्यों मुझे छोड़ के चले गए। अभी लव्ड वन है, क्लोज वन है, तो उससे आप प्यार भी करते हो, आपको छोड़ के चले गए तो आपको गुस्सा भी आता है। फिर साइकोलॉजिकल साइन में फिर उसको गुस्सा आता है, एंगर रहता है। પછી फिर फैंटेसी दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉस्ट, उसको वो फैंटेसी में चला जाता है कि मैंने जो खोया वो खोया है ही नहीं, वो फैंटेसी में उसके पास वो प्रेजेंट रहता है। फिर गिल्ट ओवर इनएबिलिटी टू प्रिवेंट लॉस, कि बच्चा उसको बचा नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, तो उसको गिल्ट रहता है। फिर सोशल साइन में क्या देखने को मिलता है, विड्रॉल फ्रॉम यूजुअल सोशल एक्टिविटीज, जो यूजुअल सोशल एक्टिविटीज है बच्चा उसमें विड्रॉल, वो उसमें जाता नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। डिक्रीज्ड वर्क प्रोडक्टिविटी, उसमें डिक्रीज्ड वर्क प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रीफ रिस्पॉन्स को करते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।